आज हम एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें हमें फिगर दे रखी है, ठीक है ना। और इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। तो इसमें एक तो हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है और कैनाल की विड्थ मतलब चौड़ाई फाइंड करनी है, मतलब ये हमें BC फाइंड करनी है। ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज सब कुछ इसमें पहले से पहले दिया है, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें इस पे फाइंड करना हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल, जो कि ये है BC। तो लेट कर लो, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी H मीटर एंड द width of the कैनाल बी X मीटर। इसे X माना, इसे H माना, ठीक है। बारी बारी से हम एक एक ट्रायंगल लेके काम करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो अब आप देख रहे हो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो P अपॉन B क्या होता है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर P अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या है H हाइट है और बेस क्या X है। तो 10 60 की वैल्यू क्या है √3 बराबर H अपॉन X। तो यहाँ से H बराबर क्या आ जाएगा √3x। इसके अपॉन 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, पहली इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ADB में, ये वाला। तो परपेंडिकुलर तो ये रहेगा पर बेस इस बार हमारा ये पूरा हो जाएगा, पूरा का पूरा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू P अपॉन B। परपेंडिकुलर क्या है H ही है और बेस क्या है ये पूरा, तो इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 20 प्लस एक्स। तो tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3 और H की वैल्यू क्या है √3x और अपॉन में क्या है 20 प्लस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो 20 प्लस एक्स यहाँ से यहाँ आ जाएगा और √3 की √3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि √3 करेंगे तो रूट कट जाएगा। तो 20 प्लस एक्स, अब x उधर ले जाओ तो 3x माइनस एक्स बराबर 20, दिस इज 2x बराबर 20। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 20/2, दिस इज 10 मीटर। तो यहाँ से x मतलब विड्थ ऑफ द कैनाल, वो क्या आ गया 10 मीटर। x इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट x बराबर 10 मीटर इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से h बराबर क्या आ जाएगा √3 इंटू 10, दिस इज 10√3 मीटर। ये क्या आ गई हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट दे रखी है 7 मीटर, उसके टॉप से, और एक केबल टावर है, उसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इसी के टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, किसके फुट पे केबल टावर के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनना है 45 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। अब क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 की फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो जैसा कि अभी अभी हमने क्वेश्चन को पढ़ा था, क्वेश्चन में एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है और एक केबल टावर है, तो इन दोनों को बना लेते हैं। तो दिस इज बिल्डिंग 7 मीटर और दिस इज केबल टावर, ठीक है।
आगे क्या बोला है, यही तो बोला था, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 60 डिग्री। लाइन लगा दो इस तरीके से। फिर उसके आगे क्या बोला था, उसके आगे बोला था एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, मतलब इसी के टॉप से इसके फुट पे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे की तरफ बनता है इस तरीके से। तो ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, केबल टावर की हाइट पूछी है। देखिए अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा बिकॉज ये पैरेलल है, ठीक है। ट्रायंगल को नेमिंग देंगे ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो हम लेट कर रहे हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच मीटर। इस पूरे को मैंने एच मान लिया, ठीक है। एंड बी सी और ए डी बराबर एक्स लेट करा, ठीक है। ये भी एक्स और ये भी एक्स। तो बारी बारी से एक एक ट्रायंगल को लेके चलेंगे। देखिए पहले सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी को लेके चलूँगा तो देखिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो पी अपन भी क्या बन गया, tan। तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है 7 और बेस क्या है x। तो 1 बराबर 7 अपॉन x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बराबर 7। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से चलेंगे ट्रायंगल ये वाले में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी ई तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस, ठीक है। ये बेस है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ई डी है, और बेस क्या है यहाँ पे, एक्स है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ई डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है। और एक्स की वैल्यू अभी अभी फाइंड करी 7, इसके अपॉन 1 लगाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से ई डी बराबर क्या आ जाएगा, 7√3, ठीक है। ई डी आ गया, इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। एक्स बराबर 7, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, लिखो हाइट ऑफ द टावर। एच बराबर क्या हो जाएगा, एक तो इसमें ई डी आएगा और एक इसमें आएगा डी सी। तो ई डी अभी अभी क्या निकाला, 7√3, और डी सी क्या है, 7 है। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, 7 कॉमन आ गया, तो √3 + 1। ये क्या आ गई, इसकी हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक, ठीक है, लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो मतलब इस टॉप से, किसके, लाइट हाउस के टॉप से जो ऑब्जर्व करे जा रहे हैं वो कितना है, 30 डिग्री 45 डिग्री। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। एक शिप जो है दूसरे शिप के बिल्कुल एक ही साइड के, मतलब पीछे की साइड है, मतलब एक यहाँ है तो दूसरा उसके पीछे है। तो आपको बताना है इन दोनों की डिस्टेंस क्या होगी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब सबसे पहले इसकी फिगर बनाते हैं और फिर क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। तो जैसे कि अभी अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। तो सबसे पहले बनाएंगे सी लेवल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज सी लेवल मान लो, ठीक है, ये सी लेवल है, ठीक है। फिर बोला है क्या है, फ्रॉम द सी लेवल 75 मीटर लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस 75 मीटर, ठीक है। क्या बोला है, इसी के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये बोला है। फिर आगे क्या बोला है, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, मतलब दोनों क्या एक दूसरे के पीछे हैं, एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, ये दोनों क्या है, शिप्स हैं, शिप्स हैं ये, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो एक तो ये होगा और एक ये होगा, ठीक है। 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ऐसे दे रखा है, तो ये वाला 30 डिग्री होगा, अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये पूरा का पूरा, ये वाला, ये पूरा, ये वाला एंगल, ये पूरा 45 डिग्री होगा, ये पूरा 45 है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। हमें बताना है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है। नेमिंग दे देते हैं ए बी और सी, सी और डी, तो हमें सी डी फाइंड करना है, ठीक है। लेट ए बी द लाइट हाउस, लाइट हाउस एंड C and D are the points where two ships located। C और D दो पॉइंट हैं जहाँ पर दोनों शिप्स क्या हैं, लोकेटेड हैं, ठीक है। अब बारी बारी से एक एक ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, ठीक है। तो tan 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 और ए बी की वैल्यू क्या है, 75, बी सी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ से बी सी बराबर क्या आ जाएगा, 75, ठीक है, मीटर। ये आ गया यहाँ से। अब चलेंगे ट्रायंगल में, दूसरे वाले में, बड़े वाले में, तो इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी। अगर हम ए बी डी में चलेंगे तो इस बार एंगल हमारा ये वाला होगा 30 डिग्री, तो यहाँ से भी tan ही बना, tan 30 डिग्री, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बेस क्या है हमारा, बेस में ये पूरा आ रहा है बी डी, तो बी डी में क्या क्या आ रहा है, बी सी प्लस सी डी, लिख दो बी सी प्लस सी डी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू क्या है 75, बी सी की अभी क्या निकाली 75 प्लस सी डी, ठीक है। मल्टीप्लाई कराइए, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 75 प्लस सी डी बराबर 75√3, और सी डी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 75 उधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है सी डी बराबर 75, कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा √3 - 1, पीछे लगा दीजिए मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75√3 - 1 मीटर।
यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द wind in a horizontal line at the height of 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर दे रखी है। वो एक बैलून को देख रही है जिसकी हाइट कितनी है, जिसकी हाइट है 88.2 मीटर जो उड़ रहा है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री। तो लड़की की आंख से बैलून का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना वो कितना बनना है 60 डिग्री। फिर आगे क्या बोला है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, कम हो जाता है। वो कितना हो जाता है, वो 30 डिग्री हो जाता है, क्योंकि बैलून हवा की वजह से थोड़ा आगे आ जाता है। तो यहाँ से ये कितना बन गया, ये बन गया हमारा 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो आपको इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है बैलून। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिगर इसमें से ऑलरेडी हमें पहले से दी हुई है। मैं फिगर दे रखी है, तो सी डी गल है, मैंने नेमिंग दे दी है। सी डी एक गल है जिसकी हाइट क्या दे रखी है 1.2 मीटर। ठीक है, और ये बैलून है ए बी, ये पोजीशन दे रखी है। ठीक है, तो जब हवा चलती है तो यहाँ से यहाँ आ जाता है। पहले कितना बनता है 60, और फिर बाद में कितना बनता है, पहले बनता है 30, पहले बनता है 60, फिर बाद में बनता है 30 डिग्री। ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है इनकी डिस्टेंस फाइंड करनी है, मतलब ईजी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो बारी बारी से एक एक ट्रायंगल लेके हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि हम सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे, उसके बाद हम बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। तो लेट द इनिशियल position of balloon A changes, the initial position of balloon A changes to B। ठीक है, A से क्या होगी, B होगी। एंड द सी डी बी द गल। सी डी क्या है, गल, मतलब ये गल है। ठीक है, सी डी एक गल है। ठीक है, बारी बारी से ट्रायंगल चलेंगे। इन ट्रायंगल ए सी ई में चलेंगे। अगर इस वाले ट्रायंगल में चलूँगा तो मेरा एंगल क्या कहलाएगा, एंगल मेरा ये वाला है 60 डिग्री। दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा मुझे क्या दे रखा है, 88.2 दे रखा है। ठीक है, 88.2 दे रखा है, और ये 1.2। अब 88.2 में से 1.2 अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा यहाँ से 87। तो ये वाली हाइट क्या आ गई 87 मीटर। ये 87 है तो ये भी 87 होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा tan 60 डिग्री, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए ई अपॉन सी ई। ए ई क्या दे रखा है 87, और सी ई क्या है वो हमें फाइंड करना है। यहाँ से आ गया √3। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लेता हूँ, सी ई निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से सी ई क्या आ जाएगा 87/√3। अब क्या करने वाले हैं, यहीं पे हम रैशनलाइज करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम रैशनलाइज करा देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 87√3/3। 3 1 जा, 3 2 जा, और 3 9 जा। तो सी ई हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से 29√3 मीटर। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। ज़रूरत पड़ेगी तो इसको यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ठीक है, सी आ गया। अब चलेंगे ट्रायंगल बड़े वाले में। इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है सी बी जी। सी बी जी। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हमारा एंगल क्या है 30। देखिए ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया 87, ये हमारा बेस हो जाएगा सी जी। ठीक है, लिखेंगे तो tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी जी,
और बेस क्या है हमारा पूरा ये CE और EG, CE प्लस EG। 1030 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। BG की वैल्यू क्या है 87। CE की वैल्यू क्या है, CE की वैल्यू भी हमने निकाली 29√3, ठीक है। और EG हमें फाइंड करना है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगा 87√3 बराबर 29√3 प्लस EG। तो अब EG की वैल्यू निकालनी है तो 29√3 को उधर लाना पड़ेगा। तो EG बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, तो 87√3 माइनस 29√3 माइनस कर दो। 17 में से 9 गए 8 बचे, 7 में से 2 गए 5, तो 58√3 मीटर ये हमारा आ गया EG, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल इज 58√3 मीटर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो टावर के फुट को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है जो टावर के टॉप पर खड़ा है, ठीक है। ऑब्जर्व अ कार, वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनना है कार का 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। जो फुट ऑफ द टावर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चला है, ठीक है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का, वो कितना हो जाता है 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट से टावर के पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को दोबारा से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें बनाना है टावर, और ये हमारा क्या हो गया स्ट्रेट हाईवे, ठीक है। यहाँ पे कोई मैन है टॉप पे खड़ा है, ठीक है। तो वो पहले क्या ऑब्जर्व करा, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये तो हमें बनानी पड़ेगी। पहले वो कार का कितना कर रहा है, पहले वो कर रहा है 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 मिनट लेटर, ठीक है, 6 मिनट लेटर 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 6 मिनट नहीं है सेकंड, 6 सेकंड बाद कितना हो जाता है, ये पूरा 60 डिग्री, ये 60 तो ये भी 60 हो जाएगा। तो आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, इस पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ का हमें टाइम निकालना है, ठीक है। नेमिंग देंगे ट्रायंगल को A, B, C और D। लिखने का तरीका क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेंशन हमें यही सब चीज़ें करनी होती हैं। लेट DC, ये टावर है, DC बी द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, DC जो है टावर की हाइट है। एंड A बी द
इनिशियल पोजीशन ऑफ अ कार। ए जो है इनिशियल पोजीशन है कार की। एंड लेट आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद कार कहाँ आ गई, बी पे। द कार बी एट बी, ठीक है, ये चीज़ है। फिर हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं 30 और 60 डिग्री, ठीक है। हमसे क्या बोला है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चलिए, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार बी v मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v मीटर पर सेकेंड। ये हमें स्पीड ऑफ द कार दे रखी है। उसके बाद हमें फाइंड करना है, देखिए हमें नहीं तो ए बी पता ना हमें बी सी पता, तो डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस ए बी कैसे फाइंड करेंगे जरा समझना। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इसमें स्पीड क्या दे रखी है हमें, स्पीड हमारी v है और टाइम कितना है 6 है। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा 6v। ये पहली इक्वेशन बन गई, यहाँ ये तो आ गया। इसी तरीके से हमें निकालना है डिस्टेंस बी सी निकालना है, ठीक है। टाइम हमें पता नहीं, टाइम को हमने टी मान लिया, ठीक है, कि बी से सी तक पहुंचने में उसको टी टाइम लगा, ठीक है। तो स्पीड क्या है v है और टाइम क्या है t है, तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा वी टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वी टी। सब मिल गया, बारी बारी से हम ट्रायंगल्स को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल, छोटा वाला डी बी और सी में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है डी सी है जो हाइट है टावर की, और बी सी कितना है वी टी। तो √3 बराबर डी सी अपॉन वी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी सी बराबर √3 वी टी। इसे डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से चलेंगे दूसरे वाले ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल एडीसी में चलेंगे तो ये परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस है हमारा, तो इसमें क्या आएगा 6v + vt आएगा। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है डीसी है और बेस कितना है 6v + vt, और इसकी वैल्यू क्या 1/√3। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√3 बराबर डी सी की वैल्यू क्या है √3 vt अपॉन 6v + vt। इसको यहाँ सॉल्व करो, यहाँ से आगे, यहाँ तक तो था ही, यहाँ सॉल्व करेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई इसकी इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3 × √3 vt बराबर 6v + vt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3vt बराबर 6v + vt। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 3vt - vt बराबर, यहाँ v है ओनली, ये प्लस है, ठीक है, ये t है। 3vt - vt बराबर 6vt। तो यहाँ से आ जाएगा 2vt बराबर 6vt। तो 2v से ये चला जाएगा पूरा, तो 3 आएगा, यहाँ v है vt, ये ओनली 6v है, ठीक है, ठीक है। तो 2v से 6v चला जाएगा, v से v कट गया, 2 से 3 बार में, तो यहाँ से टाइम कितना आ गया मेरा, टाइम बराबर आ गया 3 सेकेंड।
तो आफ्टर 3 सेकेंड लिखेंगे 10, यहाँ लिख देते हैं कार विल रीच द टावर फ्रॉम बी इन 3 सेकेंड ठीक है। तो कार जो है टावर तक पहुंचेगी बी से 3 सेकेंड में, ठीक है। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट होता है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले उसकी फिगर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ट्रायंगल्स को ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। और लिखना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो आपको लिखना अच्छे से है। जितना अच्छा आप रिप्रेजेंटेशन देंगे उतने अच्छे आपको नंबर भी मिलेंगे, ठीक है। यहीं पे हमारा चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 से करेंगे।